Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Robotics. Today we revise chapter number 3. Now we move to our examples. इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट, सीडी कोड, एल्गोरिथम और इसके एग्जाम्पल्स करवाए थे। फिर मैंने इससे बाद वाले लेक्चर में आप लोगों को कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बताया था। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है? ये कुछ फ्लो चार्ट के इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस है। फर्स्ट वन जिसमें था कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर कंडीशन हमारी सही होगी तो हमने और कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई फिर कर देने हैं, रिजल्ट फिर हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी रिलेटेड कंडीशनल स्टेटमेंट रिलेटेड मैं आप लोगों को एग्जाम्पल अब समझाने वाली हूँ। अब हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? Design a flowchart and CD code to find the greater between maths number and science marks. आप लोगों ने क्या डिज़ाइन करना है? फ्लो चार्ट और सीडी कोड को डिज़ाइन करना है। क्या फाइंड करने के लिए कि मैथ्स मार्क्स ज़्यादा है या साइंस मार्क्स ज़्यादा है। उसके लिए आप लोग सीडी कोड और फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करने से पहले उसके लिए आप लोग स्टेप 1, स्टेप 2 ये सब कुछ कर लोगे। स्टेप 1 में आप लोगों ने क्या करना है? टू क्रिएट फ्लो चार्ट फर्स्ट वी नीड टू टेक इनपुट ऑफ मार्क्स ऑफ साइंस एंड मैथ्स। फ्लो चार्ट डिज़ाइन करने से पहले आप लोगों ने क्या देना है? आप लोगों ने इनपुट देना है मैथ्स मार्क्स एंड साइंस मार्क्स के। एग्जाम्पल में हमें जस्ट ये बताया है कि मैथ्स मार्क्स एंड साइंस मार्क्स। ये यहाँ पे जो मैं मार्क्स ले रही हूँ ये जस्ट आप लोग की समझाने के लिए ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के मार्क्स मेरे पास 59 है, जबकि साइंस के मार्क्स मेरे पास 83 है। और मैंने कौन सा कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करना है कि ग्रेटर है या लेस है या इक्वल है। 3 कंडीशन मैंने यहाँ पे इस पे अप्लाई कर देने हैं। का मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टार्ट में राउंडेड रेक्टेंगल में लूंगी। इसके बाद मैंने इनपुट देना है टेक्स मार्क्स इनपुट। मैंने क्या देना है? टेक मार्क्स इनपुट देना है। अब स्टेप 2 की तरफ आते हैं। स्टेप 2 में मैंने क्या करना है? ऐड कंडीशनल स्टेटमेंट टू द चेक इफ द साइंस मार्क्स आर ग्रेटर देन द मैथ्स आर नॉट। हमने कंडीशन अब स्टेप 2 में इस पे अप्लाई कर देना है। जो कंडीशंस मैंने आप लोगों को बताई थी, ग्रेटर की, लेस की और इक्वल की। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या लिया है? हमने जस्ट इनपुट लिया है, स्टार्ट लिया है और फिर उसके बाद इनपुट लिया है। स्टेप 2 में अब मैंने क्या अप्लाई कर देना है? कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। कंडीशन मेरा क्या होगा कि साइंस के मार्क्स ग्रेटर है या मैथ्स के मार्क्स ग्रेटर है। तो वो कंडीशन मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग ग्राफ में भी देख सकते हैं। फर्स्ट स्टार्ट टेक मार्क्स इनपुट, ये तो हमने स्टेप 1 में ले लिया। अब स्टेप 2 कंडीशन की तरफ मूव कर रहे हैं। कंडीशन हमने डायमंड शेप में लिख लेनी है कि साइंस ग्रेटर देन मैथ्स। अगर साइंस मैथ्स से रियल में ग्रेटर है उसके मार्क्स तो कंडीशन यस जब होगी तो आउटपुट आप लोगों ने क्या लेना है? मोर मार्क्स इन साइंस। आउटपुट हमारा ये आ जाएगा कि उसने साइंस में ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। लेकिन अगर नो में आंसर आ जाए कि साइंस इज लेस देन मैथ्स तो हमारा आंसर फिर क्या होगा? तो फिर मैथ्स के मार्क्स ज़्यादा होंगे साइंस से। इस एग्जाम्पल में क्या रिक्वायर्ड है? इस एग्जाम्पल में हमने फ्लो चार्ट और सीडी कोड को डिज़ाइन कर देना है। और किसके लिए डिज़ाइन कर लेना है हमने? कि मैथ्स मार्क्स और साइंस मार्क्स में हमें डिफरेंस का पता चल जाए कि मैथ्स मार्क्स ज़्यादा है या साइंस मार्क्स ज़्यादा है। उसके लिए मैंने स्टेप 1 क्या अप्लाई कर लिया? मैंने मैथ्स और साइंस के मार्क्स ले लिए। मैथ्स और साइंस मार्क्स के मैंने ले लिए, स्टार्ट ले लिया, फिर टेक मार्क्स इनपुट भी मैंने ले लिया। स्टेप 2 में अब मैंने क्या करना है? इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई कर देनी है कि मैथ्स मार्क्स ज़्यादा है या साइंस मार्क्स ज़्यादा है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या अप्लाई कर रही हूँ कि साइंस के मार्क्स ज़्यादा है मैथ्स से। अगर रियल में साइंस के मार्क्स मैथ्स से ज़्यादा है तो हमारा कंडीशन राइट है, यस है। तो आउटपुट हमें मिल जाएगा। आउटपुट में क्या आएगा कि साइंस के मार्क्स मैथ्स से ज़्यादा है। और अगर कंडीशन रॉन्ग है, मैथ्स के मार्क्स साइंस से ग्रेटर है, तो कंडीशन क्या होगा? रॉन्ग। तो जब रॉन्ग होगा तो फिर नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई होगा कि मैथ्स मार्क्स ज़्यादा है साइंस से, तो फिर हमें आउटपुट मिल जाएगा। अब हम मूव कर रहे अवर थर्ड स्टेप में है इफ मार्क्स ऑफ साइंस इज ग्रेटर देन मैथ्स
print more marks in science, else print more marks in maths। जिस तरह मैंने आप लोग को स्टेप 2 में समझाया था, अगर कंडीशन हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे कि साइंस के मार्क्स ग्रेटर हैं मैथ्स से, अगर कंडीशन राइट है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, क्या आउटपुट हमें मिल जाएगा कि मोर मार्क्स इन साइंस। लेकिन अगर कंडीशन रॉन्ग है तो हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा, मोर मार्क्स इन मैथ्स। अब हम आते हैं कि हमने इसको किस तरह डिज़ाइन करना है। इसके लिए CD कोड और फ्लो चार्ट हमने किस तरह डिज़ाइन करना है। CD कोड में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या लिख लेना है, स्टार्ट, जबकि फ्लो चार्ट में मैं स्टार्ट राउंडेड रेक्टेंगल में लिखूंगी। सेकेंड मेरा यहाँ पे क्या है, टेक मार्क्स ऑफ साइंस एंड मैथ्स। मैंने साइंस और मैथ्स के मार्क्स लिख लेने हैं, लेकिन फ्लो चार्ट में मैं कहाँ पे लिखूंगी, मैं पैरेललोग्राम के अंदर राइट करूंगी टेक मार्क्स इनपुट। अब स्टेप नंबर 3 में मैंने क्या करना है, चेक द मार्क्स एंड कंपेयर देम। यहाँ तो मैं अपने आसानी के लिए जस्ट लिख रही हूँ, लेकिन फ्लो चार्ट में मैंने क्या लेना है, मैंने ग्राफिक्स के अंदर लेना है। डायमंड शेप के अंदर मैं क्या लिखूंगी कि साइंस इज ग्रेटर देन मैथ्स, कंडीशन में लगाऊंगी। अगर कंडीशन राइट है तो मोर मार्क्स इन साइंस, साइंस के मार्क्स फिर ज़्यादा है। लेकिन अगर कंडीशन रॉन्ग है तो मोर मार्क्स इन मैथ्स, कंडीशन जब रॉन्ग होगी तो मैथ्स के मार्क्स फिर ज़्यादा आएंगे। यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन राइट है कि मोर मार्क्स इन साइंस, तो फिर हमारा ये फ्लो चार्ट वहाँ पे ही स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर नो में है तो फिर ये दूसरा इनपुट फिर हमें मिल जाएगा और यहाँ पे हमारा ये डिज़ाइन, ये फ्लो चार्ट हमारा यहाँ पे फिर स्टॉप हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप में हमने मैथ्स और साइंस के मार्क्स जस्ट इसी वजह से लगाए हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। हालांकि एग्जाम्पल में जस्ट हमें ये बताया गया है कि आपने मैथ्स मार्क्स और साइंस मार्क्स को देखना है कि इनमें से कौन से मार्क्स ग्रेटर है। तो उसके लिए मैंने मैथ्स और साइंस के मार्क्स लिए हैं। फिर क्या किया है, स्टेप 2 में उसके ऊपर मैंने कंडीशन अप्लाई कर दिया है। स्टेप 3 में क्या है, अगर कंडीशन सही है तो मोर मार्क्स इन साइंस, अगर कंडीशन रॉन्ग है तो मोर मार्क्स इन मैथ्स। यहाँ पे फिर हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। अब हम कर रहे हैं सेकेंड ऑपरेशन की तरफ, जो कि है लूप। अब लूप की तरफ आ जाते हैं। In computer programming, a loop is a set of instructions. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लूप क्या है, लूप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है that repeat itself, जो कि अपने आप को बार बार दोहराता है, itself specified numbers of time until a particular condition is met। लूप असल में क्या है, लूप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, हिदायत है, जो कि अपने आप को बार बार दोहराती है उस टाइम तक जब उसको पर्टिकुलर कंडीशन मिल ना जाए, एक ख़ास कंडीशन इसको मिल ना जाए। जिस तरह आप लोग को नज़र भी आ रहा है, क्या है यहाँ पे, स्टार्ट हमने ले लिया है, स्टार्ट के बाद कंडीशन हमने अप्लाई कर दी है। कंडीशन अगर रॉन्ग है तो यहाँ पे ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, एंड आ जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू है तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसेस मीन हमने वो टास्क फिर इसे दे देना है। जब टास्क हम देंगे तो ये दोबारा मूव करेगा कंडीशन की तरफ। टास्क में अगर कंडीशन राइट होगी तो फिर ये और प्रोसेस फिर ये स्टार्ट हो जाएगा और इसी तरह ही ये सर्कल चलता जाएगा जब तक उसे पर्टिकुलर कंडीशन ना मिल जाए। लूप क्या है, लूप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो अपने आप को बार बार रिपीट करती है बहुत टाइम तक, जब तक उसे पर्टिकुलर कंडीशन ना मिल जाए। जिस तरह गिवन है कि स्टार्ट फिर कंडीशन, अगर कंडीशन रॉन्ग तो एंड ऑफ प्रोसेस, अगर कंडीशन राइट तो फिर इनपुट देंगे हम। इनपुट में फिर हमने क्या देना है, दोबारा देखना है कि कंडीशन राइट है, तरह ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। और यहाँ पे गिवन भी है रिपीट 25 टाइम एक्शन। क्या मतलब, यहाँ पे 25 टाइम ये एक्शन रिपीट हो रहा है उस टाइम तक जब उसे पर्टिकुलर कंडीशन ना मिल जाए।